जय हिंद बेटा। क्लास 10th मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ किया था और देखा था कैसे करके हम डिस्टेंस फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं अगर हमें पॉइंट्स गिवन हो। आज हम बेटा इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है बेटा, देखिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। पहला पॉइंट दे रखा है बेटा और दूसरा पॉइंट दे रखा है। जैसे जैसे बताता जाऊँ बस वैसे ही करना है। पहले पॉइंट के ऊपर आपने x1 और y1 लिखना है बेटा। दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने x2 और y2 लिखना है ताकि आपको पता रहे कि जहाँ पे x1 होगा वहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, जहाँ पे y1 होगा वहाँ क्या वैल्यू रखनी है, जहाँ x2 होगा वहाँ क्या वैल्यू रखनी है, जहाँ y2 होगा वहाँ क्या वैल्यू रखनी है। अब डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो x2 है इसकी जगह पे x2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए -a माइनस और x1 की जगह पे a। ठीक है ना। ऐसे ही y2 की वैल्यू -b और y की वैल्यू b और इसका होल स्क्वायर -a माइनस का 2a हो जाएगा, -b माइनस का 2b हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। 4 कॉमन ले लीजिए तो अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। 4 को रखना रूट के अंदर ही है बेटा अभी, ठीक है ना। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 बना के इसे बाहर रख दो और अंडर रूट में अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप समझे होंगे कैसे करके इम्प्लीमेंट करना है आपने डिस्टेंस फार्मूले को। ठीक है बेटा, देखिएगा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ये कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है क्या। तो बेटा आप पहले पॉइंट को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लो। सही है। कोलिनियर प्रूव करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। 3 पॉइंट ए, बी और सी मान लीजिए बेटा और कंटिन्यू मानिएगा अपने आप नहीं कि कोई सा भी। पहले पॉइंट को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी, इस टाइप से। अब देखिए क्या करना है आपने। आप ए बी डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालो। ठीक है। बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है कि नहीं? इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। अब आपने ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, सीधा ए और सी के। सही है। क्या बताया समझो। ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट है। आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस और बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी। ठीक है कि नहीं है? और एक आपने करनी है ए से सी तक के बीच की डिस्टेंस। 3 डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी, बी सी, ए सी। अगर ए बी और बी सी का जो सम है प्लस कर दें अगर, और वो किसके इक्वल आ जाए? ए सी के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। समझे बेटा? अब देखिएगा कैसे करना है। ये 3 पॉइंट है, इन्हें मान लिया। लेट द पॉइंट्स ए, बी और सी ये हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया? हमने ए बी फाइंड किया। क्या फाइंड किया? ए बी। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए और बी ये रहा, तो पॉइंट हो गए 1 5
और 2 3, ठीक है ना। ए वाले के x1 y1, बी वाले के x2 y2, ये लो, सही है। इम्प्लीमेंट कर दो, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट। तो 2 माइनस 1 करोगे 1 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा, यानी रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए भी आ गया। ऐसे ही आपने बी सी निकालना है, बी ये रहा और सी ये रहा। तो 2 3 और -2 -11, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा और बी सी। अब आपको बता दिया है, पहले वाले में x1 y1, दूसरे वाले में x2 y2, और वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा बेटा, चाहे ये समझ लो, एक ही बात है। ऐसे ही आपने ए सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए सी। ए कितना है? 1 5 है, और सी कितना है? -2 -11 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है कि नहीं है। ए बी की आ गई, बी सी की आ गई, ए सी की आ गई। हमने देखा ए बी प्लस बी सी को ऐड करके क्या नहीं बन रहा? ए सी नहीं बन रहा। ए सी नहीं बन रहा तो ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, और नॉट इक्वल टू ए सी आ गया तो हम ये कह देंगे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी एंड सी आर नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स, कि ए बी और सी क्या नहीं है बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आओ, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, है तो आसानी अगर आपने डिस्टेंस फार्मूले को समझ लिया है। क्या कह रहा है वो समझिएगा। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ये, इसके पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी और डी, ठीक है कि नहीं, ये रहे। तो पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी मान लो, ठीक है बेटा। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना है उसके लिए आपको क्या करना है वो समझिएगा। आपको ए बी डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट ले लो, ए वाला क्या है, ये मैंने लिखे हुए भी हैं पॉइंट, ये दो। ए बी के लिए ये दो पॉइंट लिए, x1 y1 और x2 y2, पहला और दूसरा, ठीक है कि नहीं है। इससे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकाल लो। ए बी निकालने के बाद फिर आपने बी सी निकालनी है, बी सी फाइंड करनी है, वही डिस्टेंस फार्मूला। बी पॉइंट रखो पहले, और फिर बाद में सी आ रहा तो सी पॉइंट रखो। जो यहाँ पे आएंगे वही यहाँ पे पॉइंट रख देने। पहले में x1 y1 लिख दो, दूसरे में x2 y2 लिख दो, और इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालो। ऑर्डर में ही चलना है बेटा। ए बी आपने फाइंड कर लिया, बी सी, अब सी डी फाइंड करो। तो पहले सी पॉइंट रखो और फिर डी पॉइंट रखो, और इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ये सी डी आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर डी ए निकाल लो। फिर क्या फाइंड कर लो बेटा? डी ए फाइंड कर लो, वही पहले डी वाला और फिर ए वाला, ये करके। जब आपने ए भी निकाला तो आपका आंसर 2√2 आया है। चाहे ये ले लो, कोई सा भी ले लो, आंसर एक ही है। तो 2√2 आया। दूसरा सॉल्व किया तब भी 2√2 आया। तीसरा सॉल्व किया तब भी 2√2 आया, और फोर्थ सॉल्व किया तब भी 2√2 आया, ठीक है कि नहीं। सारे सॉल्व करने से 2√2 आया, तो इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटर है उसकी सारी साइड इक्वल है। सारी साइड क्या है? इक्वल है। अब मैं आपसे पूछूं कि सारी साइड किसकी इक्वल होती है, तो आप एकदम से कहोगे स्क्वायर की। सही है बात की नहीं है? मगर बेटा केवल स्क्वायर की नहीं होती, एक और भी है फिगर जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। क्या होता है? रोम्बस। क्या होता है?
रोम्बस। रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है। तो इससे तो हमें पता नहीं चला जब सारी साइड इक्वल हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके डायगोनल फाइंड करने हैं बेटा। ये डायगोनल हो गया और ये, तो यानी ए से मिला कहाँ पे, सी पे। एक तो ए सी फाइंड करना है और बी से मिला कहाँ पे, डी पे। ए सी और बी डी फाइंड करेंगे। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल्स फाइंड करेंगे ए सी और बी डी। ए सी सॉल्व किया, पॉइंट रख दो ए का और सी का, ऐसे बी का और डी का। सॉल्व किया, यहाँ पे 4 आया, सॉल्व किया, यहाँ भी 4 आया। ठीक है कि नहीं है। तो इससे क्या पता चल गया कि सारी साइड तो इक्वल थी और दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं। और सारे साइड और दोनों डायगोनल इक्वल किसके होते हैं, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल और सारी साइड आपस में इक्वल किसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं। अगर डायगोनल इक्वल ना होते तब ये रोम्बस होता, और डायगोनल इक्वल है इसलिए ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना। डायगोनल्स आर इक्वल ऑफ द क्वाड्रिलेटर देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, समझाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।